हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल ग्रीन नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आप सामने देख रहे हैं कि नींबू का छोटा सा पौधा है। तो जब हम नींबू की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, चाहे वो गमले में करते हो या फिर जमीन में लगाते हो, तो जब हमारे नींबू के पौधे की वृद्धि स्टार्ट होती है तो उस समय हमें एक ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि हमारे नींबू के पौधे की पत्तियां जो है, जो नई पत्तियां हैं अभी निकली हैं, जो नई शाखाएं अभी निकली हैं, वो शाखाएं कटी सी दिखाई देती हैं। पत्तियां जो है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे कि कटी फटी सी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि इसको किसी ने या तो नुकसान पहुंचाया है या फिर ये किसी कारणवश जो है वो नष्ट हो रही हैं। तो दोस्तों, ये हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर में नींबू में ऐसा ये हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर में ये होता कैसे है और इसको कौन फैलाता है। तो दोस्तों, जब भी हम नींबू का पौधा लगाते हैं तो हमारे नींबू के पौधे में ढेर सारे कीट जो है वो आ जाते हैं। तो उनमें से एक ऐसा कीट होता है जो कि ये जो सारे आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये उसी कीट के द्वारा फैलाए जाते हैं। और वो जो कीट होता है वो इनकी टहनियों को खा जाता है, इनकी पत्तियों को खा जाता है, जिससे कि हमारे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। और फिर ये जो कीट है वो इसकी संख्या जब बढ़ती है तो धीरे धीरे ये हमारी पुरानी पत्तियों को भी खाना शुरू करता है। तो दोस्तों, ये होता है नींबू का तना छेदक कीट, जो कि बिल्कुल नींबू के पौधे की पत्तियों की तरह ही दिखाई देता है, जिसका कलर भी बिल्कुल नींबू के पौधे की जैसे ही दिखाई देता है। इसलिए इसको पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो ये कीट होता है वो हमें दिखाई देता है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी इस कीट का आक्रमण हमारे पौधे में हुआ रहता है तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी पत्तियों के ऊपर काले काले से चूड़ दिखाई देते हैं, जो कि इस कीट के द्वारा निकाले गए होते हैं। तो अगर इस प्रकार के लक्षण जो है वो हमारे पौधे में दिखाई दे रहा है तो हम इससे पहचान सकते हैं कि हमारे जो पौधे हैं उस पौधों में इस कीट का आक्रमण हुआ है। तो दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए कौन सी ऐसी दवा है जिसका हम उपयोग करें जिससे कि इस कीट का नियंत्रण हो जाए। तो दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए एक बहुत अच्छी दवा है जिसको हम साइपरमेथ्रिन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये वो दवा है। तो इस साइपरमेथ्रिन का जो इस्तेमाल है वो हम इस कीट की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए हम इस दवा को पानी के साथ मिक्स करके और उसके बाद से सुबह के समय इसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि ये जो कीट आपको दिखाई दे रहा है ये कीट मर जाते हैं। और फिर हमारे पौधे में जो ये कीटों से हानि हुई है, फिर धीरे धीरे इनकी हानि जो है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके भी नींबू के पौधे में इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, इस प्रकार का कोई भी कीट जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल करके इन कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।